भाजपा की सरकार में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं जो भारत को संभाले हुए हैं। उनमें से एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं जिनका नाम है मनोज तिवारी। गिरते हुए रुपये और गिरते हुई इकोनॉमी पर उनका बहुत बड़ा ज्ञान वाला भाषण आ गया है। उस भाषण में उन्होंने कहा कि गिरते हुए रुपये से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉलर गिरे तो गिरे, भारत के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जो भारत के लोग हैं वो जेब में रुपया लेकर चलते हैं, डॉलर लेकर नहीं चलते। डॉलर गिर भी जाए तो हमसे क्या मतलब। दोस्तों, ये बहुत बड़े वाले ज्ञानी हैं, इनको अर्थशास्त्र की एक भी ए नहीं पता कि अर्थशास्त्र का ए क्या होता है, लेकिन भाजपा में ऐसे ज्ञानियों की भरमार है और ठूस ठूस कर ऐसे ज्ञानी भरे पड़े हैं। दोस्तों, जब रुपया गिरता है, डॉलर गिरता है, तो इकोनॉमी भी गिरती है। बताऊंगी कैसे रुपया गिर रहा है और भाजपा के नेता अपनी मस्ती में हैं। वहां इंडिगो एयरपोर्ट पर हालात बदतर से और ज्यादा बदतर हैं। कई कई दिनों तक लोग इंडिगो एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं इंडिगो फ्लाइट में जाने के लिए, लेकिन उनको जाने का कोई साधन नहीं। जो पैसा उन्होंने टिकट के लिए जमा किया है वो भी उन्हें हफ्ते भर के बाद वापस मिलने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं, कोई डेट दी नहीं गई है। लेकिन भारतीय रुपया गिरने की जो खबर से यहाँ पर बैठे ज्ञानी भाजपा के जो नेता हैं, बीजेपी की घबराई हुई इकोनॉमी वाले जो लोग हैं, मक्खन पालिश का काम कर रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना आता है, बाकी कोई भी जो भारत का नागरिक है किसी भी कंडीशन में हो, इनको आपदा में अवसर दिखाई पड़ता है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। भाजपा नेता जिसके लिए गिरना दैनिक कर्म का दर्जा है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की गिरावट हमेशा ऐतिहासिक होती है। उनके भाषण देख लीजिए, उनकी विदेश यात्रा देख लीजिए, उनके उद्घाटन देख लीजिए, वो कहीं भी जाएं तो उनकी हर चीज़ देख लीजिए कि कितना गिरावट क्रिस्टल वाटर की तरह बिल्कुल साफ नज़र आने लगी है। अब तो नरेंद्र मोदी की भक्ति करने वालों भक्तों को भी उनके नाक, कान, मुंह, दांत, आंत में भी ऐतिहासिक गिरावट दिखाई देने लगी है, जैसे कि इंडिगो एयरपोर्ट पर हो रहा है। एयरपोर्ट पे जो यात्री फंसे हुए हैं। मोदी के मंत्री मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि भारतीय रुपया जेब में लेकर चलते हैं, उन्हें डॉलर की क्या जरूरत है, क्या मतलब है। मोदी जी की तरह ये भी बहुत बड़े वाले ज्ञानी हैं, इनको भी नहीं मालूम कि अर्थव्यवस्था गिरती है तो रुपया भी गिरता है। खैर छोड़ो दोस्तों, खबर बताऊंगी कि कैसे मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को ठग रही है और पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को चमकाने में लगी है। आपदा में अवसर ढूंढने वाली बीजेपी सरकार लोगों की मुसीबत परेशानियों से कोसों दूर है। बिहार जीतकर वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये बात सिरे से गलत है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से गिरा है। बिल्कुल नहीं गिरा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2014 के बाद रुपया चढ़ा कब था। जो गिरेगा, जो चढ़ेगा वही तो गिरेगा ना दोस्तों। कोशिश जो करेगा वही तो गिरेगा, जो आगे बढ़ता है वही गिरता है। जिसने ऐसी बदतमीजी की ना हो तो वह कैसे गिरेगा। बैठे बैठे, लेटे लेटे, खड़े खड़े रुपया थोड़ी ना गिर जाएगा। जब रुपया आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा, तभी तो गिरेगा। दिमाग लगाओ थोड़ा भाइयों बहनों। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने के लिए बात तो ठीक से समझे बगैर आप लोग ले उड़ते हो। जो रुपया गिरने का आनंद पिछले 11 साल से मुसलसल उठाया जा रहा है, रुपया धड़ाम 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 गिरता जा रहा है, वो गिरेगा कहाँ? जमीन पर ही तो आकर गिरेगा ना। इससे नीचे तो वह गिर भी नहीं सकता। वो रुपया है, गिरने के बाद भी उसकी इतनी इज्जत है कि उसके गिरने की चर्चा होती है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका तो मिजाज ही गिर जाता है, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं होती। हिंदुस्तानी आदमी का दिल दुखता है, मगर नरेंद्र मोदी का दिल नहीं दुखता है। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए,
आम आदमी उससे परेशान होगा, न कि कोई बीजेपी की घबराई हुई सरकार, क्योंकि अपनी कुर्सी जाने के डर से हिंदू मुसलमान लगातार हो रहा है, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, मस्जिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। अनजान से अनजान जो लोग हैं उनको भी बस यही एक चीज दी जा रही है, हिंदू मुसलमान। दोस्तों, आपदा में अवसर बनाकर जो गिरने का और उसको उसमें अवसर ढूंढने का जो मौका है वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। कीचड़ में गिर पड़ते हैं लोग, चुल्लू भर पानी में गिर जाते हैं, नाले में गिरने से मन नहीं भरता तो नाले में गिर पड़ते हैं, गड्ढा खोदकर कुआं खोदकर उसमें गिर जाते हैं। गिरने का उन्हें इतना शौक है कि ये पाताल में भी गिर जाते हैं। यानी कि ऐसी बातें बोलते हैं मुसलमानों को लेकर, ये कीचड़ गली मोहल्ले नाले सब में कूद जाते हैं, बस मुसलमानों को गिराना हो। रुपया गिर रहा उससे कोई मतलब नहीं, पाताल में लोग चले जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो रही है उससे कोई मतलब नहीं, महंगाई चरम सीमा पर कोई मतलब नहीं। रुपए की अपनी हैसियत है मगर इन जैसों की नहीं है, जिनके गिरने के बाद गंदी से गंदी जगह ढूंढ लेते हैं अपनी हिफाजत की। वो जमीन पर गिरता है मगर अगर जमीन पर धंस भी जाए ना तो भी रुपये की कीमत होती है, लेकिन ये जमीन में धंस जाए तो इनकी कीमत नहीं होती। यही हुआ है रुपये के साथ। बेबस लाचार मासूम रुपया बेबसी और मजाक का कारण बन गया है भारतीय रुपया, और किसी का मजाक उड़ाना संस्कृति के खिलाफ है। जो डॉलर के मुकाबले रुपया 90 में से कम गिरता था तब कहा जाता था कि जो गिरावट है ऐतिहासिक है। अब 90 में से ज़्यादा ऊंचाई से गिरा है तो कहा जा रहा है कि गिरावट ऐतिहासिक है। इस काल में जो भी गिरता है ऐतिहासिक रूप से गिरता है, यानी कि इस जो नरेंद्र मोदी का अमृत काल चल रहा है, जो भी गिरता है वो इतिहास बन जाता है, और इतिहास में जो भी गिर रहा है वो ऐतिहासिक हुआ जा रहा है। नहीं मालूम तो ये लीजिए, मैं आपको बता भी देती हूँ। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की गिरावट हमेशा ऐतिहासिक होती है। उनके भाषणों में देख लीजिए, मंगलसूत्र मछली भैंस, उनकी विदेश यात्राओं में देख लीजिए, कई ऐसी विदेश यात्राएं हैं। उनके उद्घाटन को देख लीजिए कि आज उद्घाटन किया, कल धड़ाम से बड़े बड़े ब्रिज गिर जाते हैं। गिरावट साफ पानी की तरह नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी की तो अब उम्र भी बढ़ रही है, उनकी भी गिरावट है। उनकी नाक कान कपड़े लत्ते और आंत दांत सब में गिरावट देखने को अब मिल रही, क्योंकि उम्र बढ़ रही है। हर चीज का अपना समय होता है। उन्होंने नोटबंदी की, वो भी ऐतिहासिक थी। कोरोना काल ऐतिहासिक था। करोड़ों लोग आजादी के बाद पहली बार पुलिस की मार खाते हुए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, ये भी ऐतिहासिक था। ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल के दौरान मरीजों का मरते चले जाना, वो भी ऐतिहासिक था। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो ताली और थाली बजाने में व्यस्त थे। उनके शवों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, अभाव था, गंगा किनारे दफनाई गई लाशें, वो भी ऐतिहासिक था। मोदी युग में इतिहास ही वर्तमान है। इसका हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक और हर कार्यकर्ता स्वतः मतलब खुश होकर बताते हैं कि नरेंद्र मोदी एक तरह के इतिहासकार हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टायर जो हिस्ट्रिकल साइंस में एमए पीएचडी किया हुआ है नरेंद्र मोदी, कुछ तो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी का सब कुछ बरकरार है। इतिहास की बातें करते हैं, जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता वही बात करते हैं। पाठ्यक्रम पुस्तकों में भी कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता उनकी कही हुई बात, लेकिन सब कुछ इतिहास बन गया। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, सब इतिहास है। रुपए ने भी अपनी देखा देखी इतिहास को अपना रिश्ता जोड़ लिया है, यानी अब रुपया भी इतिहास बनने वाला है। भारत के मौद्रिक इतिहास में रुपया गिरावट के कारण विशिष्ट जगह अपना एक ऊंचा पहुंच बना लेता है। रास्ते दोनों के अलग अलग हैं मगर लक्ष्य एक है। भारत की जितनी भी और जिस तरह से भी हो सके ऐसी तैसी करना और भारत को कहीं भी ले जाकर पटक देना, ये सब देशभक्ति है, चाहे कुछ भी हो।
तमगा गले में धारण कर लेना ताकि आपको साफ दिखाई ना दे, चश्मा ऐसा मोटा पहन लेना कि आपको जो गंदा है वो साफ दिखाई दे, फिर भी आप हर चीज़ें अनदेखा कर रहे हैं। आप हर चीज़ को हिंदू मुसलमान से, जय श्री राम से बुलवा करके तमाम चीज़ों पर पर्दा डालने की, लेप लगाने की कोशिश की जा रही है। अपनी भक्ति दिखाकर रुपए को इस बीच उठाने की कोशिश किसी ने नहीं की और उसकी भी इच्छा अब लगता है उठने की नहीं है। उसे मालूम है कि इस समय मनुष्य हो या रुपया गिरने से उसका भविष्य ही सही है। नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदू धर्म पर खतरा है, मोदी सरकार के भविष्य पर खतरा है। ट्रम्प या अमेरिकी प्रशासन का कोई गैर अधिकारी भी यह कहकर जा सकता है कि रुपए को उठाया नहीं जा रहा है, डॉलर को गिराया जा रहा है। इसका सिर कलम कर देना चाहिए जो कहता है कि रुपया गिर रहा है। मनोज तिवारी ने तो बोल ही दिया, मनोज तिवारी ने, कि रुपया ऐसा नहीं है। वॉशिंगटन में ट्रम्प साहब ने अगले दिन जागने और ब्रश करने से पहले ही रुपए का सिर कलम कर दिया जाता है, यानी जागने से पहले, यानी कि रुपया मोदी जी के लिए संकट पैदा करना चाहता है, इसलिए रुपए को ही गिरा दो, मोदी जी के लिए संकट ही खड़ा ना हो। ट्रम्प मोदी संबंधों में दरार पैदा करना नहीं चाहते, इसलिए रुपया के बारे में नरेंद्र मोदी ट्रम्प से कोई बात नहीं कर रहे हैं। सब कुछ आराम से लोग हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। जेएसआर के नारे लगाओ, बुलडोजर मुसलमानों के घर चलाओ, मदरसों पर चलाओ, रुपए के बारे में कोई मत करो। रुपया बड़ा होशियार हो गया है, वह 2 कदम आगे चलता अपने भाप लिया है कि कल से प्रधानमंत्री ब्रिटेन के सामने भी गिर पड़े सकते हैं कि वह जो उनका अभी हाल ही में पुतिन आए थे, सारी चीज़ों पे मक्खन पॉलिश लगा करके कुछ तिहाड़ी मजदूर लेने आए थे और तिहाड़ी मजदूर जल्दी ही उन्हें भारत से मिल जाएंगे, क्योंकि 2 रुपए के जो ट्विटर पर बैठे हैं लोग, वो सब नरेंद्र मोदी के आगे झुके हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनको रोजगार देंगे। केवल वह झुके हुए हैं, एशिया की मुद्राओं के आगे भी झुक सकते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन भारत में नहीं झुक सकते। गर्व का विषय यह है कि अभी तक वह पाकिस्तान रुपए के आगे नहीं झुका है। इस पर ताली थाली बजाना चाहिए, वरना मोदी जी को मतलब इसलिए आह्वान करना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था, रुपया, कोरोना काल, नोटबंदी और अभी SIR पर जो कुछ भी चल रहा है वो देश के हित के लिए है और रुपए की बात नहीं होगी और किसी भी बारे में बात नहीं होगी। केवल और केवल हिंदू मुसलमान 2025 से लेकर 2027 तक चलेगा, जब तक इलेक्शन नहीं आ जाते, चुनाव खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इकोनॉमी के बारे में आप क्या कहते हैं? रुपया धड़ाम हो चुका है, लेकिन भाजपा और भाजपा के मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किसे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।